नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज के कल तक के वीडियो में हमने जाना अध्याय नंबर 1 की संपूर्ण व्याख्या। आज से हम शुरू कर रहे हैं अध्याय नंबर 2 के विस्तृत व्याख्या के बारे में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत, मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्न वर्णित शब्द कहे। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। अर्जुन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संजय ने कृपया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ करुणा या संवेदना है। यह संवेदना दो प्रकार की होती है। एक देवीय संवेदना होती है, जिसका अनुभव भगवान और संत भौतिक जगत में भगवान से विमुखता के कारण कष्ट सह रही मानवीय आत्माओं को देखकर करते हैं। दूसरी दैहिक संवेदना होती है, जिसका अनुभव हम दूसरों के शारीरिक कष्टों को देखकर करते हैं। लौकिक संवेदना एक श्रेष्ठ मनोभाव है, किंतु यह पूर्ण रूप से निर्देशित नहीं होती। यह किसी वाहन को चला रहे भूख से व्याकुल चालक की ओर ध्यान न देकर वाहन की देखरेख की चिंता करने जैसा है। अर्जुन दूसरी प्रकार की संवेदना का अनुभव कर रहा है। वह युद्ध के लिए एकत्रित अपने शत्रुओं के प्रति लौकिक करुणा से अभिभूत है। गहन शोक से संतप्त अर्जुन की निराशा यह दर्शाती है कि स्वयं उसे संवेदना की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए अन्य लोगों पर करुणा करने का उसका विचार निरर्थक प्रतीत होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है और इसलिए इसका नाम मधुसूदन या मधु राक्षस पड़ा, क्योंकि उन्होंने मधु राक्षस का दमन किया था। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उत्पन्न संदेह रूपी राक्षस को मारना चाहते हैं, जो उसे अपने युद्ध धर्म का पालन करने से रोक रहा है। अब आइए लिए चलते हैं अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2 की विस्तृत व्याख्या। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सामान्य लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश ही प्राप्त होता है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी जान लेते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों में आर्य शब्द का प्रयोग किसी प्रजाति या जाति समूह के लिए नहीं किया गया है। मनुस्मृति में आर्य शब्द की परिभाषा एक परिपक्व और सभ्य मानव के रूप में की गई है। आर्यन भद्र पुरुष जैसा संबोधन सबके कल्याण की भावना की ओर संकेत करता है। वैदिक धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मानव को सभी प्रकार से श्रेष्ठ आर्य बनाने का उपदेश देना है। श्री कृष्ण अर्जुन की वर्तमान मानसिक स्थिति को इन आदर्शों के प्रति कुल मानते हैं और इसलिए इसको व्याकुलता को ध्यान में रखते हुए वह उसे फटकारते हुए समझाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में इस आदर्शवादी अवस्था में कैसे रहा जा सकता है। भगवत गीता या भगवान की दिव्य वाणी वास्तव में यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जो अभी तक शांत थे अब इस श्लोक से बोलना आरंभ करते हैं। परमात्मा पहले अर्जुन के भीतर ज्ञान प्राप्त करने की क्षुधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए वह तर्क देते हैं कि उत्तम पुरुष के लिए इस प्रकार की भ्रम स्थिति में रहना अपमानजनक और सर्वथा अनुचित है। इसके बाद वे अर्जुन को अवगत कराते हैं कि मिथ्या मोह के परिणामों से पीड़ा, अपयश तथा जीवन में असफलता मिलती ही है और आत्मा का पतन होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देने के बजाय उसकी वर्तमान मनोदशा को देखकर उसे और अधिक व्याकुल करना चाह रहे हैं। जब हम व्याकुल होते हैं तब हमें दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि यह आत्मा की वास्तविक स्थिति नहीं है। इस असंतोष की अनुभूति यदि उचित दिशा की ओर अग्रसर होती है तब वह वास्तविक ज्ञान की खोज में प्रेरक शक्ति बनकर उभरती है। संदेह का उचित निवारण मनुष्य को पहले से अधिक गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। इसलिए भगवान कभी कभी जानबूझकर मनुष्य को कठिनाई में डालते हैं, ताकि वह अपनी उलझन को सुलझाने के लिए ज्ञान की खोज करने में विवश हो जाए। और जब उसके संदेह का पूरी तरह से निवारण हो जाता है तब वह मनुष्य ज्ञान की उच्चावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, कैसे लगा आज का ये मेरा वीडियो? अगर मेरी ये भगवत गीता की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आज के इस वीडियो के बारे में। और के सब जानता है चैनल आपको कैसा लगता है, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।